आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं आप? यस सर। बीडीओ की पोस्ट पे आप हैं। आपने ईमेल एड्रेस दिया है बीडीओ रतनगढ़। तो ये बीडीओ से मुझे सत्ता की बू आती है। आप सबों को बताना चाहते हैं कि मैं बीडीओ, मुझसे डरो। नहीं सर, मेरे पास अथॉरिटी है, मुझसे डरो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्या मंशा है इसके पीछे, बीडीओ लिखने के पीछे? सर ऑफिस में काम करते वक्त फॉर्म भर रही थी तो उस टाइम ये तो और भी कुछ आपको ख्याल आ सकते थे अपने विषय में, बीडीओ ही क्यों ख्याल आया? सर वो मेल आईडी उस टाइम काम कर रहे थे, वो मेल काम करते करते मेल आईडी भर। आपने सोचा नहीं इस पर? हाँ। ये कहा जाता है एक लड़की पढ़ती है तो 7 जनरेशन्स पढ़ लेता है, और एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है। यस सर। आप बीडीओ के पद पर रह चुकी हैं, इस कथन से आप सहमत हैं? यस सर। तो इस बीडीओ के पद पर रहते हुए आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या काम किया? मैं इस पद पर हूँ, वीडियो के पद पर। मैं केवल महिलाओं के लिए ही नहीं हूँ, मैं पूरे ब्लॉक के लिए हूँ जिसमें महिला पुरुष सभी हैं। फिर भी मैंने महिलाओं के लिए जैसे मैं ग्राम सभाओं में जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ जितनी ग्राम सभाओं का मैं हिस्सा बन सकूँ वहाँ मैं जाऊँ। वहाँ मैं महिलाओं से खुद बात करने की कोशिश करती हूँ, उनकी परेशानियाँ सुनने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के दौरान मैंने महिलाओं से खुद जाके बात की। महिलाएं 50% जो हमारी जनरेशन है, उनसे बात करने के बाद में उनकी प्रॉब्लम सुनना, फिर उनके साथ में गाँव में जाना और उनको स्वच्छ भारत मिशन की जो बेसिक जो है कि ये केवल एक टॉयलेट बनाने वाली योजना नहीं है, इसको मानवीय गरिमा और स्त्रियों की गरिमा के साथ में जोड़ा। इसके अलावा जैसे महिलाओं के लिए फॉलिक एसिड, ये जो स्कीम्स है आंगनवाड़ी सेंटर्स पे सबला योजना है, इस तरह की स्कीम्स है, मैंने ये देखा कि इनका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो। और मैं मेरी मिलने वाली महिलाओं से जिनसे भी मैं मिलती हूँ तो उनकी सारी परेशानियाँ सुनने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई पेंशन के लिए अगर कोई वृद्ध महिला आती है तो उनकी मैं सुनती हूँ, उनकी पूरी हेल्प करती हूँ। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज ऑल्सो मेल डोमिनेटेड। आप तो काम कर चुकी हैं, आपकी क्या अनुभूति हुई है? अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें तो सर हम पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते इस चीज़ से, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हालांकि जनप्रतिनिधित्व के रूप में महिलाओं को ग्रास रूट पर आरक्षण दिया गया है, फिर भी अभी भी पूरी तरह से महिलाएं सजग नहीं है, उनको उनके पूरे अधिकारों का उनको पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये देखें तो सिचुएशन सर सुधर रही है। काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं, काफ़ी ऐसे सरपंच हैं, प्रधान हैं जो खुद अपनी पंचायतों में इनमें कई काम कर रही हैं अच्छे। जैसे छवि राजावत है सोडा गाँव की, और अभी कुछ दिन पहले शबाना मैम जो हैं वो सरपंच के रूप में चुनी गई हैं, काफ़ी MBA हैं, वो काफ़ी अच्छे काम कर रही हैं। तो धीरे धीरे सर जागरूकता आ रही है। भामाशाह स्कीम हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था, उसके बारे में क्या जानती हैं आप? भामाशाह स्कीम सर राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई फ्लैगशिप स्कीम्स में से एक है, जिसके अंतर्गत आधार नामांकन के साथ महिलाओं और स्पेशली महिलाओं का बाकी परिवार एक फैमिली बेस्ड कार्ड बनेगा, परिवार का एक कार्ड बनेगा जिसमें सारी जो स्कीम्स हैं ये मल्टी आइडेंटिटी कार्ड के साथ में ये मल्टीपर्पज़ कार्ड होगा। जैसे इसमें सारी स्कीम्स है, जैसे खाद्य सुरक्षा है, इसके अलावा पेंशन है, नरेगा है, और भी काफ़ी कई स्कीम्स हैं, वो इसके साथ में जुड़ेंगी, वो इसका मिंगल हो जाएंगी। तो एक अलग हर स्कीम के लिए अलग अलग कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही कार्ड से सारी स्कीम्स का काम इसमें चल सकता है। तो इस स्कीम के द्वारा वीमेन एम्पावरमेंट भी हुआ है, हम देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ है, और अलग अलग कार्डों की जरूरत नहीं है। ग्रामीण आदमी को खूब सारे कार्ड नहीं, एक कार्ड से उसका काम चल जाता है, तो मल्टीपर्पज़ कार्ड है। आपको जो फंड्स मिलता है विमेन एम्पावरमेंट के एरिया में, उसका सदुपयोग हो पा रहा है आपके यहाँ? सर सदुपयोग का उपयोग अगर उसको उपयोगितावाद के हिसाब से हम देखें तो पंचायतों में काफ़ी काम हो रहे हैं, असेट जनरेशन हो रहा है, अगर उनका देखा जाए तो रोजगार निर्माण हो रहा है और पॉवर्टी रिडक्शन भी हो रहा है। तो जो पैसा मिल रहा है उसका मोस्टली सदुपयोग हो रहा है। कुछ एक दो इंसिडेंट्स के कारण हम ये नहीं मान सकते कि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। बट CNG की रिपोर्ट आई है राजस्थान पर 16-17 पे, जो ये कहती है कि साहब आप फंड तो आप यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। आपको जानकारी है CNG रिपोर्ट की? सर CNG रिपोर्ट तो मैं देखूंगी, लेकिन इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी काम सर पैसा उपयोग हो रहा है, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम कुछ इंसिडेंट्स के कारण ये नहीं कह सकते कि पैसा सदुपयोग नहीं हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है सर पंचायत में। कांता,
कितने वर्ष से है आप वहाँ पे वीडियो? 6 साल से सर। 6 साल से है। तो आपने 6 कौन से अच्छे काम किए हैं ये मुझे बताइए। अपने ब्लॉग के विकास के लिए कौन से अच्छे काम किए? सर मेरे ब्लॉग के विकास के लिए मैंने जो केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग की है, ठीक ना। इसके अलावा कम्युनल वायलेंस जब हुई थी उसमें मैंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उसमें काम भी किया था। SBM में हम लोग सुबह पहले निकलना 5 बजे निकलते थे और हमने उसमें काफ़ी महिलाओं का साथ लिया, बच्चों का साथ लिया, स्कूल जाके हमने काम किया था वहाँ पे। तो SBM में हमने काम किया है। इसके अलावा जितनी भी स्कीम्स चल रही है उनकी फील्ड विजिट करना और उनका देखना कि लोगों को समय पर उसकी किस्त मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सारे काम देखना। अच्छा ये बताइए, आप तो चूरू एरिया में हैं, पंचायत समिति, हाँ, तो पंचायत में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? सर सैद्धांतिक रूप से देखें तो पंचायती राज में महिलाओं का अगर जनप्रतिनिधित्व के आधार पर देखा जाए 50% है। 50%। हाँ। लेकिन व्यवहार में इसलिए अभी पूर्ण रूप से साकार नहीं हो पाया। लेकिन इसमें ये होते हुए भी सर, आरक्षण होते हुए भी मैं ये देखती हूँ ग्राम सभाओं में महिलाओं का अभी इतना पार्टिसिपेशन नहीं है। महिलाएं या तो आती नहीं हैं और अगर वो आती भी हैं तो अपनी बात कहती नहीं है। इस वजह से सर जो स्कीम्स, जो जेंडर बजट बनना चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा का बजट जो है वो ग्राम सभा लेवल पे वो बनता है, तो उसमें महिलाओं के मुद्दे इतने नहीं आ पाते हैं। जैसे अगर महिला एक बात करेगी, पुरुष और महिला की सोच की अलग बात है सर, क्योंकि अगर महिला अगर अपनी बात करेगी तो पेयजल की बात करेगी, वो गंदगी की बात करेगी और वो शिक्षा की बात करेगी, इस तरह की बात करेगी। लेकिन अगर पुरुष अगर बात करेगा तो सड़कों की बात करेगा। तो ये अलग अलग सोच है। तो वो ग्राम सभाओं का जो बजट बनता है उसमें महिलाओं के मुद्दे इतने नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे जगह जहाँ पे महिलाओं के मुद्दे ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, इन जगह पे आपका वीडियो होना कितना सफल रहा है? सर एक इंसान एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं खुद भी जाती हूँ, मैं महिलाओं से बात भी करती हूँ और काफ़ी पार्टिसिपेशन बढ़ा भी है। पंचायत समिति की मीटिंग्स में भी मैं ये श्योर करती हूँ कि महिलाएं खुद आएँ, महिला जनप्रतिनिधि खुद आएँ और वो अपनी बात कहें। ग्राम सभाओं में भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं महिलाओं से बात करूँ। और इसके अलावा भी कई हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो स्कीम्स जो चलती है, जैसे भामाशाह स्कीम है, उसमें घर घर हमें जाना था। राजस्थान संपर्क में हमें फील्ड विजिट करनी थी, तो वहाँ पे भी महिलाओं से हमने काफ़ी बात की है। चैनिका उनियाल पांडा नाम सुना है आपने? चैनिका नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, आप सीकर से भी नहीं, सीकर और चूरू दोनों में अगर शिक्षा के आधार पे हम देखें तो कौन ज़्यादा विकसित है? सर सीकर और चूरू में शिक्षा के आधार पर सीकर ज़्यादा विकसित है। आपने फिलॉसफी पढ़ा हुआ है ना? हाँ, दर्शन शास्त्र। अगर देकार्त और ह्यूम इन दो के बारे में हम बात करें तो बताइए दोनों में क्या अंतर है? देकार्त संदेह को एक आधार बनाते हैं। संदेह को एक आधार बनाकर वो गणितीय विधि के माध्यम से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, संदेह रहित ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो संदेह उनके लिए एक साधन मात्र है। लेकिन ह्यूम के दर्शन में संशयवाद काफी बढ़ जाता है। वो हर एक चीज पर संशय करते हैं, वो आत्मा पे भी संशय करते हैं। तो उनके संशयवाद उसमें साधन नहीं साध्य बन जाता है। तो ये दोनों में बीच डिफरेंस है। अच्छा, दोनों को अगर हम दो शाखाओं में विभाजित करें, नॉलेज के, ज्ञान के 2 शाखा में, तो किस किस शाखा से दोनों को संबंधित करेंगे? सर देकार्त को हम संबंधित करेंगे बुद्धिवाद से और ह्यूम अनुभववाद से। अनुभववाद से करेंगे। अच्छा एक चीज़ और भी बताइए, आपने डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म भी सुना होगा? हीगल और मार्क्स दोनों में क्या अंतर है? मार्क्स भौतिकवाद को आधार बनाता है, हीगल आध्यात्म को आधार बनाता है। वो आध्यात्म के आधार पर भौतिकवाद की स्थापना करता है। लेकिन मार्क्स के अनुसार आध्यात्म या विचार को आइडिया को हाँ, वो तो एब्सोल्यूट आइडिया क्या है? चलिए कोई बात नहीं। जी कांता, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बताइए कि यदि मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखूं तो मुझे सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि एक वीडियो तो 24 घंटे की नौकरी है।